जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि आज सुबह में जो मैट्रिक का आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव 80 में से आप कितना मार्क कर आए हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी मेरे पास सोशल साइंस का जो आपको क्वेश्चन मौजूद है वो आपको सी सेट का क्वेश्चन मौजूद है। तो चलिए समय ना लेते हुए हम आपको शुरू करते हैं और पहला ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। एकदम आपको क्वेश्चन जो था एकदम आपको आसान पूछा था, एकदम सारा का सारा क्वेश्चन मेरे भाई आपको हल होने वाला था। तो चलिए देर ना करते हुए मेरे दोस्त आपका पहला क्वेश्चन जरा पर गौर फरमाइएगा। पूछा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो मेरे भाई राज्यपाल को जो नियुक्ति करता है वो आपको राष्ट्रपति करता है, यानी एक का ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको पूछा है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन आपको किसने किया था। तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन आपको रामविलास पासवान ने किया था। उसके बाद एकदम हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा है कि पंचायती राज संस्थाओं में विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो मेरे भाई आपको 6 महीना के बाद चुनाव कराना आपको अनिवार्य होता है। उसके बाद हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि चौथे में क्या दिया है। चौथे में मेरे भाई आपसे पूछा है कि किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था। तो चौथा का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपको असम हो जाएगा, इन्हें असम राज्य को काटकर किया गया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन पर मेरे भाई आपको बढ़िएगा। पांचवा में कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो आपको सरपंच होता है, यानी 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन पर मेरे दोस्त आपको बढ़िएगा। छठा में मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो छठा का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ग्रेट ब्रिटेन भी होगा, फ्रांस भी होगा और चीन भी होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद छठा के बाद मेरे दोस्त आपको सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 7 में आपको पूछा है कि निम्न में से कौन दबाव समूह आपको नहीं है। तो 7 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपको दबाव समूह नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कहा है कि बीजू जनता दल किस राज्य से आपको संबंधित है। तो 8 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उड़ीसा से संबंधित है। 8 के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर में आपको पूछा है कि पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। तो आपका 9 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बैरान हेस्मान ने आपको बनाया था। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, जरा सा गौर फरमाइएगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, कहाँ की थी। तो गांधी जी ने साबरमती की जो स्थापना की थी वो आपको अहमदाबाद में की थी, यानी 10 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 11 में क्या पूछा है। 11 में मेरे दोस्त आपसे पूछा है कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो 11 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन पर मेरे भाई आते हैं कि 12 नंबर में क्या पूछा है। पूछा है कि निम्न में से किसके अपने देश में अनिवार्य सैन्य लागू की थी। तो आपको 12 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बिस्मार्क ने की थी। उसके बाद 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन की ओर जरा सा गौर फरमाइएगा। 13 नंबर में आपसे पूछा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, यानी बुर्बो वंश के द्वारा आपको किया गया था। तो 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पर मेरे दोस्त आपको बढ़िएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है। तो 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फ्रांस क्रांति, रूसी क्रांति और अमेरिका क्रांति, तीनों क्रांति की। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 में पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े के मिल कहाँ स्थापित हुआ था। तो 15 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई में हुआ था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 16 नंबर में पूछा है कि हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था। तो 16 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दक्षिण वियतनाम का था। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 17 नंबर में पूछा है कि शेतकारी संगठन कहाँ आपको स्थापित हुआ। तो 17 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र में हुआ था। 17 के बाद मेरे दोस्त आपको 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 18 में पूछा है
कि 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो 28 का जो आपका 18 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पंचायती राज से आपको संबंधित है। 18 के बाद जरा सा हम लोग 29 नंबर में पूछा है कि राज्य पुनः गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 19 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फजल अली के अध्यक्षता में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। 20 में पूछा है कि निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो भागलपुर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन की ओर जरा सा बढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली आपको नहीं है? तो 21 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यानी आपको चीन में नहीं है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। 22 में पूछा है कि निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो कृषि को भी रखा गया, पुलिस को या सिंचाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। उसके बाद आपको 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा कि 23 में आपको क्या पूछा है। 23 में मेरे भाई आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 23 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 22 आपको भाषा शामिल है। उसके बाद 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं कि 24 नंबर में आपको क्या पूछा है। 24 में पूछा है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो आपको चुनाव आयोग जो है आपको चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उसके बाद जो है आपको 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान आपको सर्वाधिक है? तो आपको तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है आपको सर्वाधिक है। 25 के बाद जरा सा 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। 26 में कह रहा है कि निम्न में से किसका त्रिस्तरीय आपको ढांचा है? तो 26 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी पंचायती राज हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो जीडीपी जो है आपको मूल्यह्रास का मान इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। 28 में पूछा है कि भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो 28 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों आपको शामिल है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि पूंजी का परिश्रमिक क्या है? तो पूंजी का जो परिश्रमिक होता है वो आपको 29 का डी हो जाएगा, यानी मिश्रित आय हो जाएगा। उसके बाद 29 के बाद जरा सा हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 30 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो 30 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुद्रा की तरलता आपको सबसे कम है। उसके बाद आइए, कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना जो है आपको ये जवाहर रोजगार योजना जो है आपको कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1989 में शुरू किया गया था। उसके बाद आप 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो 32 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी योजना आयोग। उसके बाद 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। कह रहा है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? तो सर्वोत्तम कोयला का जो प्रकार है वो एंथ्रासाइट है, यानी 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में पूछिएगा कि 34 में क्या पूछा है? कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो दरभंगा में कुशेश्वर स्थान आपको अभ्यारण्य अवस्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन के में देखिएगा मेरे भाई, आपको 35 में क्या पूछा है कि समुच्चय जुताई कहाँ की जाती है? समुच्चय जुताई जो है आपको मैदानी क्षेत्र में की जाती है। जरा सा इसको एक बार देख भी लीजिएगा, वैसे भी हम मैदानी क्षेत्र इसको लगा दिए हैं। उसके बाद आइए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 में क्या पूछा है? कहा है कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो 36 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी तृतीय किया गया था। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 37 में मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो 37 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी जायद फसल है। उसके बाद आपको 38 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 38 में क्या पूछा है? 38 में आपको क्वेश्चन पूछा है कि सब्जी उत्पादक में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 38 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चतुर्थ है। उसके बाद 38 के बाद 39 नंबर में आइए। 39 में कहा है कि बागमती परियोजना कहाँ आपको
स्थित है। तब बागमती परियोजना जो है आपको सीतामढ़ी में स्थित है। 39 के बाद 40 नंबर पर मेरे भाई आइएगा। 40 में आपको क्वेश्चन पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिलों का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो यानी सबसे अधिक पूछा है, तो सबसे अधिक जो होगा आपको पटना हो जाएगा, सबसे कम जो होगा आपको शिवहर हो जाएगा। उसके बाद आइए आपको 41 नंबर पर 41 में पूछा है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन नंबर आपको बी यानी दार्जिलिंग में हुई थी। उसके बाद आइए 42 नंबर। 42 में पूछा है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है। तो भूकंप जोन आपको 5 में आता है। उसके बाद 42 के बाद 43 नंबर में आइए, कहा है कि बिहार किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए, एक बिहार का शोक होता है जिसे कोसी कहा जाता है, लेकिन बंगाल का जो शोक होता है ना वो आपको 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी दामोदर नदी को शोक नदी कहा जाता है। उसके बाद आइए आपको कौन में, तो आपको 44 नंबर में। तो 44 में आपको पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है। तो भारत की जो सबसे बड़ी आपको कृत्रिम झील है वो आपको पंत सागर आपको झील है। उसके बाद 44 के बाद 45 नंबर में आइएगा। 45 में पूछा है कि आसवान बांध किस नदी पर बना है। तो 45 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर मेरे भाई आपको ये हो जाएगा, यानी नील नदी पर बना है। उसके बाद 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। 46 में आपको क्वेश्चन पूछा है कि 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान था। तो भारत का जो स्थान था वो द्वितीय था, अभी आपको प्रथम हो गया है, यानी 1 नंबर हो गया है। उसके बाद आइए आपको 47 नंबर में। 47 में आपको क्वेश्चन पूछा है कि भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका में पृथक है। तो आपको भारत जो है आपको श्रीलंका में आपको पृथक है, तो पाक जल मडरू मध्य के द्वारा आपको पृथक है। उसके बाद आइए 48 में पूछा है कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है। तो 48 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी खादर कहलाती है। उसके बाद आइए आपको कौन नंबर, तो 49 में आइए। 49 में मेरे भाई आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा आपको की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा आपको की जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। 50 में क्या पूछा है, कहा है कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल आपको किसने किया था। तो 50 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लेनिन ने किया था। उसके बाद 51 नंबर में आइएगा। कह रहा है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था। तो 1911 में आपको रद्द किया गया था। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। कह रहा है कि लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। तो गद्दार पार्टी की आपको स्थापना की थी। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो 53 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, यानी माटेगिया चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से आपको जाना जाता है। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो 54 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नवाब सलीमुल्लाह खान ने आपको की थी। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। 55 में पूछा है कि दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसके समर्थन की थी। तो 55 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी फ्रांस ने किया था। 56 नंबर क्वेश्चन में आइएगा। 56 नंबर में आपको पूछा है कि रूस में कृषि दस्ता को किसने समाप्त किया था। तो 56 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जार एलेक्जेंडर आपको द्वितीय ने किया था। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है 57 नंबर में कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग आपको कौन सा है। तो 57 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग आपको 1 है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। कह रहा है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। तो 58 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राजस्थान में अवस्थित है। उसके बाद 59 नंबर में आइएगा। 59 में पूछा है कि कैंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। तो 59 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कर्नाटक में स्थित है। चलिए 60 नंबर में आइए। 60 में क्या पूछा है, कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र आपको कार्य कर रहे हैं। तो 60 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 18 है।
उसके बाद आइएगा तो आपको पूछा है 61 में, कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से आपको जानी जाती है। तो 61 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी यागची नदी पर आपको ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो यागची नदी के नाम से आपको जानी जाती है। उसके बाद आइए हम लोग 62 पर, कह रहा है कि 62 में भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो डिगबोई है। बिहार का बरौनी होता है लेकिन भारत का डिगबोई है। उसके बाद आइए 53 के बाद 62 के बाद 63 में, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है, तो आपको 63 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपको गन्ना जो है आपको रोपण फसल है। उसके बाद आइए 63 के बाद 64 पर, कह रहा है कि प्राकृतिक गैस खनिज के साथ पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है, तो 64 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला के साथ पाई जाती है। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन चांसलर था, तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, यानी विक्टर एमेनुअल हो जाएगा। उसके बाद आप 66 नंबर क्वेश्चन की ओर आइएगा। 66 में कह रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो 66 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1789 में हुई थी। उसके बाद आप आइए 67 में। 67 में कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो 67 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स को माना जाता है। उसके बाद आइए आपको 67 के बाद जरा सा 68 पर, 68 में कह रहा है कि निम्न में से किन्हें केसरी हिंद की उपाधि मिली थी, तो आपको महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि मिली थी। उसके बाद 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 69 में कहा है कि निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से आपको हुई थी, तो 69 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से आपको शुरुआत हुई थी। 70 में आपको पूछा है कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था, तो आपको बांग्ला भाषा का क्या था, तो ये समाचार पत्र था, यानी 70 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 71 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1920 हो जाएगा। उसके बाद आपको 72 में पूछा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 72 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1991 में हुआ था। उसके बाद आइएगा तो अब 73 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है, तो 73 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कृषि हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई आपसे 74 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो आपको 74 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आर्थिक गतिविधि नहीं है, यानी आपको क्या हो जाएगा, तो आपको संचार हो जाएगा। उसके बाद आइए 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन पर, कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो 75 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए और सी, यानी मूल्य का संचय भी हो जाएगा और विनिमय का माध्यम भी हो जाएगा। उसके बाद 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो 76 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दिया है। ऐसे दीर्घकालीन ऋण जो प्रदान करता है ना वो भूमि विकास बैंक ही करता है, तो मेरे हिसाब से इसमें आप बी ए अभी लगाइए, क्योंकि बी इसका हो सकता है कि बी आंसर आपको सही होगा। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन पर जरा सा देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो इसमें गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का कौन सा अंग है, तो 77 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षा हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। कह रहा है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध आपको प्रवाह होता है, तो 78 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से आपको सभी हो जाएगा। 78 के बाद हम लोग 79 पर आते हैं। 79 नंबर में आपको देखिए क्या पूछा है। कह रहा है कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं का अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो 79 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उदारीकरण कहलाता है। उसके बाद आइए 78 के बाद 79 के बाद आपको 80 में पूछा है कि वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो 80 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा।
तो आपको सोशल साइंस में 80 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि मेरे भाई आपको 80 में से आपको कितना सही हुआ है। और ऐसा ही आपको वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों सीटिंग का आपको आंसर जो है इस चैनल पर आपको समय पर आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल इस पर गलती और आपको एक भी गलती नहीं बताया जाएगा। जो भी आंसर बताया जाएगा आपको परफेक्ट और एकदम आपको सही आंसर बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।